ये बताइए 90 दिनों तक आप लोग क्यों नहीं आए? कोई दोगला कोई भला आदमी नेता बनता है? बड़े गप करिए। यादव जी को लगता है कि हम इसीलिए नेता तो हम है नहीं। मैं जानते हैं? नहीं, हमको पता है आपके बारे में। आप नेता नहीं है, हमको सब जानते हैं। नेता नहीं है तो नेता बन जाइएगा। नेता बनने का मकसद भी भाई आप तू बोलबा हमरा से, तू और बोलबा। अरे सुना ना ये हमरा सुना नहीं इधर। अब एकरा से हम जानते नहीं। हमार एक बात हम राउर से कहते नहीं, हम पुत्रवत पूरे देश को झुका सकता है तो बक्सर का, चौसा का या किसान पूरी सरकार को अपने कदमों में झुका सकता है। जिन लोगों ने मेरी माँ बहनों पर लाठी को छुआ है, याद रखना, जिन मर्दों के हाथ पप्पू यादव बेट, उस मर्दों का हाथ कलम कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को बहन ना समझे। वो उसकी भी माँ थी, वो गलत किया, उसको नहीं ढुकना चाहिए था। महिला पुलिस के साथ ढुकने की जरूरत थी। हम लोगों के बीच आ रहे हैं श्री पप्पू यादव जी, और पप्पू यादव जी की खूबी ये है कि जहां कोई नेता नहीं पहुंचता है वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। हमेशा पप्पू यादव जी पहुंचे हैं हर जगह। एक मिनट शरद जी का कंडोलेंस से हमको भागना है, प्लेन है। कितने देर में? शरद जी का बनारस। ये पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हमको कुछ देर में यहाँ से निकलना है। हम दो सवाल बस यहाँ के नागरिक होने के नाते श्री पप्पू यादव जी से पूछना चाहते हैं। पप्पू यादव जी, यहाँ पे कल मुन्ना तिवारी आए थे जो विधायक हैं, अश्विनी कुमार चौबे आए थे जो कि सांसद हैं। पता चला है आप तो आ ही गए हैं, सुधाकर सिंह भी आने वाले हैं। ये बताइए 90 दिनों तक आप लोग क्यों नहीं आए? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बताऊं, इनका सवाल 90 दिन तक क्यों नहीं? मैं इनका सवाल जो था बिल्कुल जायज है। मैं इनको बधाई देता हूं कि आपकी हिम्मत है कि आपने राजनीतिज्ञों से पूछा। दरअसल में एक तो आप किसान जानते नहीं है किसानी होती क्या है। इस देश में 90% लोग किसान नहीं हैं। या तो वो बटेदार हैं, या तो दहियारी मजदूर हैं, या तो वो बंधुआ मजदूर हैं। हम 9000 बीघा जमीन हमको था, हमको 100 बीघा भी अब नहीं बचा। और हमारे गांव में 97% लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 बीघा 1.5 बीघा कट्ठा धूर में जमीन है। अभी हम एक लड़ाई पटना में लड़के आ रहे हैं 12 डिसमिल जमीन के लिए, जिसपे 3 घर बसा हुआ है और उसको उजाड़ रहा था। अभी जस्ट राजीव नगर और नेपाली नगर में जब घर उजाड़ रहा था तो एक तरफ गोली चल रही थी, दूसरी तरफ पत्थर। पप्पू यादव बीच में खड़े थे। हाईकोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया, तब नेपाली नगर बचा। जब कोई ऐसे मुद्दे, आप धरना पर थे, हम कोई भगवान नहीं थे। हमारे पार्टी के नेताओं को मैंने पहले ही कहा कि इतनी बड़ी घटना, चाहे वो उपेंद्र जी हों, चाहे इस इलाके के सत्येंद्र जी हों, चाहे मेरे अध्यक्ष सुनील जी हों, चाहे चेयरमैन साहब जो चुनाव लड़े वो हों, चाहे हमारे युवा अध्यक्ष अप्पू जी जो हो, मैंने सबको कहा कि आज मेला क्यों? यहाँ के एमपी की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ के मंत्री जो थे उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ जो सत्ता में लोग हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ विपक्ष में जो लोग हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? पप्पू यादव आपके यहाँ तो 3 दिन पूर्व बक्सर से गया है। जस्ट कौन गांव आए थे? नवानगर से। उसके पहले कौन से मर्डर में आए थे? चेयरमैन साहब? नहीं, शाहपुर नहीं, जो मर्डर हुआ था डुमरा में 3। अब हमको आप कोरोना में पूरी दुनिया घर में थी, हम सड़क पे थे। आप घर में थे तो हम कोटा में 3 ट्रेन लेके थे। आप घर में थे तो हम 1400 बस लेके पटना, दिल्ली से, बम्बई से आ रहे थे। आप हम ही से सवाल पूछिएगा
कि आप कहाँ थे, हम तो कोई नेतागिरी करने आए नहीं, माननीय मंत्री या हम आपसे कुछ लेने, रुक जाइए सर, तब आप हमसे बात करें। सब बता दिया गया कि पप्पू यादव हर जगह मैं वही बात बता रहा हूँ, हमको यदि नॉलेज में आप देते, आप कहते कि यहाँ पर धरना है और पप्पू यादव आइए, और तब हम नहीं आए होते तो हम दोगला के पैदाइश होते। आप किससे बात आप कर रहे हैं? आपने हमको कभी कहा कि यहाँ पर धरना है? हमारी घटना आपकी घटी, हमने आपको ट्वीट किया, घटना घटी हमने सीएम ऑफिस में बात किया, घटना घटी हमने डीएम से बातचीत की। जब आप हमारी मैडम रंजीत रंजन ने ये सवाल उठाया, कांग्रेस में ये प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठाई एमपी होकर के, और हमने कहा कि इस मामले को आप राज्यसभा में मामला को उठाइए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, सवाल ये उठता है कि जो लोग आज इस बात को कर रहे हैं, इतना दिनों से प्लांट में माफिया और नेता ठेकेदारी कर रहा है, आपकी औकात काहे नहीं हुई उसको रोकने की? क्यों नहीं रोके? माफियाओं को रोकने की हिम्मत किसी को क्यों नहीं है? आपके घर के, आपसे बाहर का माफिया आकर के कमा के जाता है, यहाँ के यूथ को वो दलाल समझता है और मात्र कुत्ते की तरह टुकड़ी में फेंक करके सारा पैसा यहाँ से ले जाता है, और किसान के बेइज्जत करता है, सम्मान नहीं देता है। क्यों उसका विरोध नहीं हुआ? यहाँ पर बिहार शादी होगा नेता के, एमपी एमएलए मंत्री के, प्रधान का, नगर निगम का। अभी नगर निगम में आप वोट दिए, किसको वोट दिए? महात्मा गांधी को दिए क्या? कि सुभाष चंद्र बोस को? यही प्लांट का पैसा कमा के गया, चेयरमैन बन गया। इसी प्लांट का पैसा निकला, जाके बेटी का ब्याह कर लिया। इसी प्लांट के पैसे से जाकर के अपना घर परिवार भर लिया। आप क्यों नहीं विरोध किए? हम तो पहले भी यहाँ के प्लांट के है, अभी यहाँ का जो प्लांट का जो पदाधिकारी सीईओ है, अशोक का क्या नाम है, मनोज, हम 5 बार हमने यहाँ के पदाधिकारी को फोन करके कहा कि तुम लोकल लोगों को क्यों नहीं रखते? क्यों आज तक लोकल बच्चों को नहीं रखने पर यह सवाल खड़ा हुआ? क्यों यहाँ के पढ़े लिखे लड़कों को नहीं रखने पर सवाल, बाहर के टेक्नीशियन को क्यों लाया गया? ये इतने लंबे समय से यहां चल रहा था, फिर मेरी हिम्मत क्यों नहीं जगी? फिर हमें मरने और लड़ने की जज्बात क्यों नहीं जगा? एक मुद्दा है कि 13-14 का मुआवजा हमें नहीं चाहिए, हमें वर्तमान में जो रेट जमीन का है उस रेट के आधार पर हमें मुआवजा चाहिए। आप कहते कुछ है, करते कुछ हैं, और बाहर से पदाधिकारी आके बक्सर और आरा, सासाराम के नेताओं का बेटा बेटी दलाल को अपना कवच बना लिया, और आपको वो धौंस दिखाता है, और आराम से ऐशो आराम की जिंदगी वो पदाधिकारी जीता और आपको लूटता है। क्या लूट लेगा पदाधिकारी यहाँ के? पप्पू यादव का यदि बाप दादा यहाँ खड़ा नहीं होगा लाठी लेके, ये जो जितने मंच पर नेता लोग हैं, ये क्या आपके संरक्षक है क्या? हम लोग संरक्षक है क्या? यदि अश्वनी चौबे जी हो, हम ना, या जो लोग आए, मुन्ना तिवारी जी हो, आपने किसको क्या बोला, मुझे उससे नहीं मतलब। मैं आपसे यह कहने आया हूं सीधा, बहुत क्लियर। आज आप पर 150 लोगों पर एफआईआर हुआ है, 300 पर। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपको छोड़ देगी और ये नेता छोड़वा देगा? औकात है? दरोगा तो सुनता नहीं है। किसी, आप एक बात मैं आज आपको बता दूं, आप बुरा नहीं मानिएगा, अभी बीएसएससी पर लाठी चली, पप्पू यादव वहां लाठी खाया। अभी पेपर लीक में, अभी एलआरसी जो अमीन का बहाली का मामला था, उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई 30 तारीख को। उसके बाद हम गए बोकारो बिहार, जहां से बिहारी को भगाया जा रहा है झारखंड से, वहां लौटने के बाद 3 तारीख को जब हम जुलूस निकाले तो लाठी चली और केस हुआ। जब हम पर केस नहीं उठता है, आप पर क्या केस उठा लेंगे? नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आप, हम जिम्मेदारी से आप और हम नहीं भाग सकते। हम धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकते। यदि कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं दी 80 दिन के किसानों के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हम पॉलिटिशियन को, कि हमें कोई जानकारी तक नहीं होती है नौकर सा राज करता है। क्या ये नौकर के भरोसे राज चलेगा? क्या ये नौकरशाह का गुंडाई राज होगी? क्या इंस्पेक्टर राज होगा? किसी भी फैक्ट्री को लगाने के पहले उसको फीस की जरूरत है,
सबसे पहले यहाँ प्रशासन की गुंडई, नेता की गुंडई, नेता के बाप की गुंडई, नेता के बेटा की गुंडई, नेता के मौसा की गुंडई, नेता के सारू के भाई की गुंडई, नेता के सारू के बेटा की गुंडई। माफिया यहां आएंगे, बालू वो देंगे, रेत वो देंगे, माफिया यहां आएंगे, कंकर वो देंगे, पत्थर वो देंगे, पैसा वो कमाएंगे। खेत खाए जोला, गधा मार खाए जोला। बाहर से आके ये लोग चढ़ेंगे। इनकम टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स। तो फिर फैक्ट्री किस बात की? फिर किसान को मार क्यों रहे हो? एक राजा को यदि बिहार के किसी एक घर के बारे में दर्द का पता नहीं है, हमको कैसे पता चलता है? हम 11 दिन पटना के पानी में, पूरा देश सोया हुआ था, अकेले हम खाना पहुंचाए, हमको कैसे जानकारी थी? पूरा देश सोया हुआ था, हम 34 करोड़ रुपया हर गरीब के अकाउंट में भेज दिए, पटना से, दिल्ली से। हम कैसे भेज दिए? हमने कोई दूसरे से भीख नहीं मांगा, हमने अपनी जमीन और अपने बाप के घर से भेजा। हम 11 करोड़ रुपया यदि पटना में खाना खिलाया तो अपने घर से खिलाया। यदि हम 7 करोड़ का रेमडेसिविर पूरे दुनिया को दिया तो अपने घर से दिया। यदि हम 1.5 करोड़ का ऑक्सीजन पूरे देश में दिया तो अपने घर से दिया। हमने किसी से चंदा नहीं मांगी, हमने किसी से भीख नहीं मांगा। यदि बिहार के हर मर्डर पर 50,000 से 1 लाख रुपया पहुंचाते हैं तो हम अपने घर से पहुंचाते हैं। हम सरकार नहीं है, हम आपके बेटे बन के यहाँ आए। हम आपको बरगलाने, किसी को गाली देने नहीं आए। आपके ही पैसे से बड़ा बड़ा शादी होगा, बड़ा बड़ा जग होगा, आपके ही पैसे से। तब तो आप चुप होते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। फिर चुनाव में आइएगा, जात पात करिएगा, फिर हिंदू मियाँ होगा, बावन भूमिया, राजपूत, यादव, तेली होगा, पासवान, चमार, दुसाद होगा। फिर किसान के मुद्दे गायब हो जाएंगे, फिर इशू गायब हो जाएगा, फिर हमारे मामले गायब हो जाएंगे। कल 10 लोग आएंगे, नेता कहेगा आप हमारे जात हैं, चुप रहिए, केस उठा लेंगे। आप कहिएगा ठीक है बा, हमारे उठा लिए, हम जात नहीं। छोड़ो ये बात के रहो, जे फसियन हमार का बात बा, हमरा निकाली रहो, हमार धिया पुता के निकाल दी, हे रहो, हमार बच्चा के निकाल दी, जान दी छिना रिक्शा के जे मरिहन, हमरा नहीं रहेगा है आंदोलन में। 1 महीने के बाद ये बड़ा बड़ा लोग आपसे निकल जाएगा। हम तो थक के, अमेरिका से लौटने के बाद हम तो थक गए। 83 में मुखिया बने थे, 81 में माओवादी से लड़े थे, 12 दिन जाके नेपाल में। उसके बाद पूरे बिहार के नक्सल से लड़े। हम तो आज तक घर नहीं बैठे। हमारी उम्र भी 60 के होने चली, 57 में प्रवेश कर गए, 7 बार MP MLA रहे। हमने तो आज तक किसी से कभी हमने पीछे पैर नहीं हटाया। हम तो आए हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि आपको मोरल डाउन नहीं करना है, आपको कमजोर नहीं होना है। आप कमजोर हो गए तो देश कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। कितनी गोली चलाएगा ये? कितनी औकात है इसकी गोली में? जालियांवाला बाग से, एक ने नारा मत लगाई, जालियांवाला बाग से ज्यादा, भैया ये नारा मत लगाइए, जालियांवाला बाग से ज्यादा गोली चलाएगा ये? कितने जुल्म करेंगे? जब पंजाब और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 9 महीना बैठ के किसान पूरे देश को झुका सकता है, तो बक्सर का, चौसा का यह किसान पूरी सरकार को अपने कदमों में झुका सकता है। कोई दोगला ही ना नेता बनेगा हो, कोई भला आदमी नेता बनता है? गप करिए। यादव जी को लगता है कि इसीलिए नेता तो हम है नहीं। मैं नहीं, हमको पता है आपके बारे में। आप नेता नहीं है, हमको सब जानते हैं। नेता नहीं है तो नेता बन जाइएगा। नेता बनने के शौक नेता बनने का मकसद भी भाई आप तू बोलबा हमरा से, तू और बोलबा। के बारे में हम पहले, अरे सुना ना, ये हमरा सुना नहीं इधर। अब एकरा से हम जानत नहीं, हमार एक बात हम राउर से कहते नहीं, हम पुत्रवत राउर के पास अली है। 1 मिनट, हम पुत्रवत हम राउर के साथ अली है, और हम बचन शरद यादव डेथ कर गए ना, हमरा सुबह लौटे के चाहिए, लेकिन हम कहली ना पहले बक्सर जाए, शरद यादव के राजकीय शोक मिले के चाहिए। जब आप अरुण जेटली को 2 दिन का राजकीय शोक दिए, जब आप मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं राजकीय शोक मिला जो मिलना चाहिए,
तो फिर शरद यादव को राजकीय शोक क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। तो हमें अभी बनारस जाएंगे हम और जाके सीधे श्रद्धांजलि, चुकी उनको मध्य प्रदेश जाना, ले जाएंगे उनके लाश को। एक सामाजिक न्याय लोहिया जयप्रकाश के साथ करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। हम आपके बीच उनको श्रद्धांजलि देते हैं बिहार की जनता की ओर से कि एक जन नेता, एक प्रणेता जिसने कभी किसी जाति, धर्म, मजहब में नफरत पैदा नहीं की, उत्तेजना का भाषण नहीं दिया, कभी उन्हें ऐसी राजनीति नहीं की जिससे समाज बटे। एक आवाज थी वो अंतिम व्यक्ति की, वो चले गए। मुझे वहां जाना है और लौट के आपके बीच आना है। मैं इस सवाल को मुख्यमंत्री से बात करूंगा, किसी भी कीमत पर आपकी बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, मैं उनसे संभाल लूंगा। मुख्यमंत्री जी, समाधान यदि करना है, निकले हैं तो सबसे पहले चौसा का समाधान कीजिए, तब समाधान यात्रा आपका सक्सेस होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, समाधान का मतलब बहुत क्लियर है। समाधान का मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी की आजादी, हर व्यक्ति को जीने की आजादी, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी, हर व्यक्ति को काम करने की आजादी, रोजगार की आजादी, स्कूल की आजादी। यदि समाधान निकालना है तो हमको पेपर लीक बंद करना पड़ेगा। समाधान निकालना है तो पप्पू यादव के बेटे को पैसे से नौकरी देना बंद करना होगा, और जो गरीब का बेटा है, जो सबसे जीनियस है, उसको बिना पैसे की नौकरी की शुरुआत करनी होगी, तब समाधान निकलेगा। समाधान का मतलब वो है। इसीलिए आज सबसे बड़ा समाधान बिहार का कोई चीज है तो वो चौसा की ये फैक्ट्री है। हम इंक्वायरी चाहते हैं। इतने दिनों में जो जो नेता यहाँ से पैसा कमाए हैं, जिन जिन लोगों ने गुंडा टैक्स लिया है, जिन जिन नेताओं का यहाँ बड़े बड़े माफिया, जो बड़का बड़का दल वाले अभी आए थे, उसका भी नेता यहाँ पर माफियागिरी करके गया है और कमा करके गया है, पैसा कमा के गया है। मैं नाम लूंगा तो पेट में दर्द हो जाएगा और यहाँ पर बहुत लोगों को दर्द हो जाएगा। मैं सबका नाम जानता हूँ और नाम लेके हम ठोकते हैं, ये भी आपको पता है। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे आरा का कोई दादा हो, चाहे बक्सर का कोई नाना। यदि वो माफिया और अपराधी है और किसी आम आदमी को चैलेंज करता है तो पहले पप्पू यादव को चैलेंज करना पड़ेगा, तब कोई आम आदमी को चैलेंज कर पाएगा। मेरे लिए ये सवाल, मेरे लिए खून है आप। मैं ना आज तक जात जाना हूं, ना धर्म, ना मजहब। मैंने कभी पटना के पानी में कौन जात था हमने नहीं देखा। वो जात ब्राह्मण था या बनिया, कैस्ट था या राजपूत, वो दलित नहीं होगा, वो गरीब नहीं होगा, लगभग यादव नहीं होंगे। यदि मैं 11 दिन नहीं सोया, मुंह में पानी लेकर के मेरा ब्लड जहर हो गया, तो सिर्फ आप मेरे लिए पिता की तरह थे। इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। आपकी आवाज पूरा देश आज देख रहा है। मैं आपको वचन दे के जाता हूं, मैं कोशिश करूंगा इन मामलों में जो जो, चाहे थाना प्रभारी 1.5 साल के बाद पैसा लेकर के जुल्म किया हो, चाहे वो कोई सीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसके खिलाफ सरकार से कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ताकत लगा के कार्रवाई कराऊंगा। मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जो गलत होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अन्यथा आपके बीच इसी तरह बैठूंगा। जिन लोगों ने मेरी माँ बहनों पर लाठी चलाया है, जिन लोगों ने मेरी बेटी को छुआ है, याद रखना, जिन मर्दों के हाथ पप्पू यादव के बेटी तक गया है, उस मर्दों का हाथ कलम कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को बहन ना समझे। वो उसकी भी माँ थी, वो गलत किया, उसको नहीं ढुकना चाहिए था। महिला पुलिस के साथ ढुकने की जरूरत थी। इसीलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम कहेंगे सीसीटीवी फुटेज निकालिए। जो किसान सीसीटीवी फुटेज में आपको लगता हो कि वो पत्थर चल रहा है, गाड़ी कब जली, यदि हम पर केस होगा तो हम बेल लेने के अधिकारी होंगे। हम जाएंगे कोर्ट और कोर्ट में जाके बेल लेंगे। लेकिन 10 आदमी के कारण, 20 आदमी के कारण, आदि 300 आदमी को आप तंग करेंगे तो ये गलत होगा। सबसे बड़ा आज हमारे लिए सवाल है, 300 आदमी के बदले ये 500 आदमी को धमकाएगा। जिस दिन आपका किसान की ताकत बिखरेगी, ये धरना कमजोर पड़ेगा, उसी दिन से आपकी गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये आवाज, लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार, दम है कितना दमन में तेरे,
अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे जिन युवा का खून न खोले, अरे जिन किसानों का खून न खोले, अरे जिन बहना का खून न खोले, अरे जिन छात्रों का खून न खोले, अरे जिन भैया का खून न खोले, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से,